अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत और आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू का पार्ट नंबर 60 इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले की जो 59 पार्ट्स हैं और इससे पहले की जो किताब हो चुकी है, अभी जो हमारी रनिंग किताब है उर्दू की तीसरी किताब है तामीर अदब। इससे पहले उर्दू का कायदा, तामीर अदब हिस्सा अव्वल और हिस्सा दोम ये मुकम्मल हो चुके हैं 59 पार्ट्स में। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर आप क्लिक करें, यानी कि जो वीडियो का टाइटल है मैं वहाँ पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको लिंक से मिल जाएगी। आइए चलते हैं किताब की तरफ। और जो हमारा पिछला सबक था, जो पार्ट नंबर 58 और 59 में हमने पढ़ा कुरान मजीद के ताल्लुक से, आइए इसको मुकम्मल करते हैं इस वीडियो में। तो चलते हैं किताब की तरफ और अपना बकिया सबक मुकम्मल करते हैं। अब आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल यहाँ से इस पैराग्राफ से शुरू करते हैं। इससे पहले के जो 2 पार्ट्स है वो पहले की वीडियो में आप देख सकते हैं। आइए लास्ट पैराग्राफ यहाँ से मुकम्मल कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, अरबी ज़बान पर फ़ख्र यानी नाज करने वाले काफिर इस ऐलान को सुनकर, यानी जो पहले बताया गया इससे पहले वाली वीडियो और पहले वाले पैराग्राफ में, इस ऐलान को सुनकर बहुत कुछ, है ना, काफ है चे और हाँ मिल गया तो कुछ उछले, है ना, बहुत सारे यानी उछले कूदे, काफ वाव दे दाल या कूदे, बड़ा ज़ोर बांधा यानी ज़ोर लगाया, लेकिन कुरान जैसा एक सत्र माने लाइन कॉलम, एक सत्र का भी कलाम बनाकर वो मुकाबले पर न ला सके। क्यों? इसलिए क्वेश्चन मार्क है ना, वो मतलब कि उनको चैलेंज दिया गया था कि अगर अरबी पर फ़ख्र करते हो, है ना, तो कुरान जैसी कोई एक सूरत ले आओ, लेकिन ये नहीं ला सके। अब क्यों? इसलिए कि कुरान मजीद इंसान का कलाम नहीं बेशक, बल्कि वो सच्चे खुदा का कलाम है। इसका मुकाबला, ठीक है, इंसान तो क्या जिन और फरिश्ते भी नहीं कर सकते। इसीलिए ये हकीकत, देखिए कौफ आएगा, कौफ के बाद या, फिर हकीकत सैकड़ों बरस सीनिया सैकड़ों बरस पहले से साबित हो चुकी है कि कुरान अल्लाह ताला का बरहक यानी हक पर कलाम और इसकी सच्ची किताब, ठीक है। फिर आज भी है आदमी से कुरान का ये सवाल, यानी यहाँ पर बताया ना कि बरहक कलाम और सच्ची किताब, ये आज तक मतलब के है। अब आगे बता रहे कि आदमी से कुरान का ये सवाल है कि तुम मुझे खुदा का कलाम मानते हो या इंसान का। अगर जवाब देने वाला ये कह कर दे, यानी ये कहे कि ए कुरान में तुझे, देखिए तुझे खुदा का कलाम मानता हूँ, तब तू उसकी रिहाई है। और अगर, यानी छुटकारा, रिहाई यानी छुटकारा, और अगर ये जवाब दे कि ए कुरान मैं तुझे खुदा का कलाम नहीं मानता, ठीक है, मैं तुझे इंसान का कलाम मानता हूँ, तो कुरान गरज कर फरमाता है, ठीक है, यानी जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया अज़ाब के बारे में, ठीक है, इसका कहना यहाँ पर इसका मतलब ये है, फरमाता है कि ओ इनकार करने वाले, ओ इस तरह का, देखिए किसी को ओ कहाँ जा रहे हो, ओ इनकार करने वाले, तुम इतना कहकर छुट्टी नहीं पा सकते, यानी छुटकारा नहीं पा सकते। सुनो, अगर तुम्हारे गुमान में ये कुरान इंसान का कलाम है तो तुम भी इंसान हो, तुम भी कुरान जैसा कलाम तैयार करके मेरे मुकाबले पर लाओ। और अगर तुमसे तन्हा, है ना, तुमसे तन्हा यानी अकेले न हो सके तो तुम
اپنے ساتھیوں کو بلا لو. ٹھیک ہے, با لام بلا اور لام واو بلا لو, اور تم سب مل کر میرا مطالبہ پورا کرو, یعنی میں نے جو طلب کیا ہے اس کو پورا کرو. لیکن ہمیشہ سے یہی ہوتا رہا ہے کہ قرآن کے اس مطالبے کو سن کر بڑے سے بڑے قابل اور فاضل انسان اپنی ساری چھوکڑی بھول گئے. یعنی جو انہوں نے اپنی ہوشیاری دکھائی تھی کہ ہم عربی زبان پر فخر کرتے ہیں اور ہم قرآن کو اللہ کا کلام نہیں بلکہ انسان کا مانتے ہیں, تو ان سب کی یہ جو مطلب کہ عادت تھی وہ بھول گئے, اور دم بخود ہو جانے کے سوا ان سے کچھ بن نہ پڑا. دم بخود یعنی کچھ طاقت نہ رہی, کچھ دم نہ رہا, اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہ بن پڑا. ٹھیک ہے, کیوں؟ جواب بھی آیا کیوں. اس لیے آگے دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر, اس لیے کہ یہ قرآن انسان کا کلام نہیں بلکہ خدائے تعالی کا کلام ہے, تو بھلا انسان اس کے مقابلے پر کیوں کر ٹھہر سکتا ہے. بے شک نیچے کچھ الفاظ کے معنی ہیں, جیسے کلام معنی بات, گفتگو ہے نا, نابود یعنی ختم کر دینا. آگے آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اب اگلا پارٹ جو ہے اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے.